Hello students, today we are going to study quadratic equation, द्विघात समीकरण, word problem, exercise 4.1 from NCERT, sum number 2, first part. The area of a rectangular plot is 528 meter square. एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है. The length of plot is 1 more than twice its breadth. लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है. अगर हमें चौड़ाई पता हो, ब्रेड्थ पता हो, तो हम उसका ट्वाइस करके एक ऐड करके लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. हियर इज द सॉल्यूशन. लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x. मान लिया ब्रेड्थ चौड़ाई, क्योंकि अगर हमें चौड़ाई पता हो तो लंबाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x. चौड़ाई मान ली x. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x + 1. चौड़ाई के दुगने से मीन्स x इंटू 2x + 1. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होगा. आपकी भूखंड की लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई है x. दोनों को गुणा करेंगे बराबर 528. अब 528 यहाँ प्लस है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर, देखिए डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है 2. एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है. एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है. सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है 2. चर की अधिकतम घात 2 है और एक्स स्क्वायर के गुणांक 0 नहीं है. अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा स्प्लिटिंग द मिड टर्म. एक्स स्क्वायर के आगे आपका है 2 और कांस्टेंट है 528. 528 को 2 से गुणा करेंगे 1056. अब 1056 के इस तरीके से टुकड़े करेंगे कि माइनस की दो संख्याएं ऐसी हों जिनको गुणा करके तो 1056 आए और माइनस करके यहाँ क्या है एक्स के 1 माइनस करके 1 आना चाहिए. 2 × 528 ये आपका आ गया 1056. 1056 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि माइनस करके 1 आए. तो आप देखेंगे 33 और 32 इन दोनों को गुणा करके 1056 आता है और माइनस करके 1 आता है. तो हमने इस तरीके से लिख दिया 2x² + 33 - 32. x का गुणांक है 1, x के आगे 1 लिखा हुआ है तो हम 1 को हटा के उसकी जगह 33 - 32 लिख देंगे. इस तरीके से 4 टर्म्स बन जाएंगी. 2x² + 33x - 32x - 528 = 0. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन x, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन 16 आ जाएगा. बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. तो आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे. 2x + 33 2x + 33. नाउ x - 16 = 0. तो यहाँ आपकी x की वैल्यू -33/2 आएगी. कभी भी x क्या है हमारी डायमेंशन है. लेंथ और ब्रेड्थ मीन्स लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती. अब x = 16 आ गया. इससे ब्रेड्थ क्या होगी हमारी 16, चौड़ाई होगी 16 मीटर और लंबाई क्या होगी इसके दुगने से एक अधिक. 2 × 16 + 1 33. नाउ सेकंड सम. द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306. फाइंड द नंबर्स. 2 consecutive integers, 2 consecutive integers का सम क्या है, प्रोडक्ट है 306. कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले घनात्मक पूर्णांक, इन्हें कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे 12 13 14. द क्रमागत, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306. अब आप देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर एक एक करके बढ़ते हैं, जैसे 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 12 13 14 15. नाउ लेट्स स्टार्ट द सम. लेट 2 consecutive positive integers are. मान लो 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक क्या हैं आपके x x + 1. अब इनका प्रोडक्ट क्या है, गुणनफल क्या है 306. अब x को x + 1 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा x × x x² + x. 306 पॉजिटिव है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा नेगेटिव हो जाएगा. अब देखिए ये क्या बन गई, एक
द्विघात समीकरण बन गया क्योंकि x की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। और अब हम क्या करेंगे, 306, अगर x स्क्वायर के आगे कोई गुणांक होता तो उसको 306 से गुणा करते। अब 306 के ही टुकड़े करेंगे, माइनस करके 1 आए। वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 306 इन सच ए वे देयर डिफरेंस इज 1। तो 18 और 17, 18 और 17 को गुणा करके तो 306 आता है और माइनस करके 1 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 316 इज इक्वल टू 0। ये हम सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम ये मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लेंगे, आपके 3 की बजाय 4 टर्म्स बन गई अब यहाँ। तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन। अब माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया है, अंदर का साइन फिर चेंज हो जाएगा, प्लस 18, x प्लस 18 x माइनस 17 इज गुड। 2 फैक्टर्स हो गए। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 18 को 0 के इक्वल, x माइनस 17 को 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू माइनस 18 x इज इक्वल टू 17। क्योंकि स्टेटमेंट में x पॉजिटिव इंटीजर है तो इसलिए आपका क्या आंसर आएगा, 17। फर्स्ट नंबर आ गया आपका 17, सेकेंड नंबर आ गया 17 प्लस 1 18। तो इंटीजर्स आर 17 एंड 18। घनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात करें तो 17 और 18। नेक्स्ट सम, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 होगा। फाइंड देयर एजेस। रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर हमें रोहन की एज पता हो तो हम उसमें 26 ऐड कर दें, रोहन की मदर की एज पता चल जाएगी। फिर उनका गुणनफल दिया हुआ 360। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लिया रोहन की वर्तमान आयु, रोहन्स प्रेजेंट एज x, मदर्स एज x प्लस 26। अब रोहन विल बी x प्लस 3 आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, अब x प्लस 26 है। रोहन की एज अब मान लिया x है, उसकी मदर की एज क्योंकि वो 26 साल बड़ी है, x प्लस 26। 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रोहन की एज अब 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3, मदर की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी, x प्लस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 360। तो x प्लस 3 x प्लस 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब आप 273 के फैक्टर करेंगे, माइनस करके 32 आए, 39 और 7, इट बिकम्स x प्लस 39 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप इक्वेट करेंगे 0 के, x की वैल्यू माइनस 39 x इज इक्वल टू 7। कभी भी एज नेगेटिव नहीं होती तो इसलिए रोहन की एज क्या हो जाएगी, 7 years, उसकी मदर की एज उससे 26 साल ज़्यादा है, 7 प्लस 26। नाउ नेक्स्ट सम, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी एक नियत चाल से चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km per hour लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन, क्योंकि अगर हम स्पीड कम कर देंगे ट्रेन की तो ज़्यादा टाइम लेगी। कितना ज़्यादा टाइम लेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ये ध्यान रखिए, आपका डिस्टेंस टोटल कितना है, दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड x मानेंगे। 2 केसेस बनेंगे, एक तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो इनिशियल स्पीड थी x, और दूसरी उसकी स्पीड जो हमने कम कर दी। तो x से हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी, x माइनस 8 हो गई। देखिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लिया ट्रेन की, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर।
टाइम कितना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, स्पीड है x, तो कितना टाइम लगना चाहिए 480 अपॉन x। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 480 किलोमीटर, चाल है x। अब आप देखेंगे अगर हम उसकी स्पीड कम कर दें, स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x माइनस 8। ये टाइम, पहले टाइम लग रहा था 480 अपॉन x और अब टाइम लग रहा है 480 अपॉन x माइनस 8। 480 अपॉन x माइनस 8, क्योंकि ये स्पीड कम है। आप देखिए x माइनस 8 स्पीड है और यहाँ है x स्पीड। जब स्पीड कम है तब टाइम ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप देखिए मोर और लेस का मतलब कंपैरिजन, आपने डिफरेंस करना है। तो कब टाइम ज़्यादा लग रहा है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। जब स्पीड कम कर दी तब टाइम ज़्यादा, जब स्पीड नॉर्मल थी तब टाइम कम। तो मोर माइनस लेस इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। एलसीएम ले लेंगे। यहाँ देखिए x माइनस 8 x, ये एलसीएम में आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8। सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 480 इंटू एक्स, 480 इंटू 8, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1218। अब 1280 के फैक्टर्स करेंगे, माइनस करके 8 आए तो 40 और 32। ये ग्रेटर नंबर के आगे साइन लगेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 32। अब आप 4 टर्म्स बन गई, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 x प्लस 30, देखिए सेम ब्रैकेट बनेगी x माइनस 40। अब हम इनको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 40 x प्लस 32, x इज इक्वल टू माइनस 32। तो नो नेगेटिव स्पीड, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.2। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जोड़ हो 27 और गुणनफल हो 182। मान लिया फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स, क्योंकि जोड़ दे रखा है 27। अगर एक नंबर हमें पता चल जाता है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। प्रोडक्ट क्या दे रखा है 182, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे इन सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आगे 182 के फैक्टर्स करेंगे कि प्लस करके हमारा क्या आना चाहिए 27। तो 27, 14 और 13 को प्लस करके 27 आता है और मल्टीप्लाई गुणा करें तो 182 आता है। अब इन दोनों में से कॉमन x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे x माइनस 14 सेम ब्रैकेट बन रही है, तो x माइनस 14 x माइनस 13 दो ब्रैकेट बन गई, x की वैल्यू आ गई 14 और 13। इसका मतलब नंबर्स क्या होंगे 13 एंड 14। Now next sum, find 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। दो ऐसे घनात्मक क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत घनात्मक पूर्णांक जैसे 10, 11, 12, 13 नेचुरल नंबर्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो x प्लस 1। लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लिया 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। इसका भी वर्ग कर दिया x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर। आप देखें यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगेगा आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि 365 पॉजिटिव है वहां से यहाँ आएगा नेगेटिव हो जाएगा।
अब आप देखिए पूरी इक्वेशन को में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, देन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0. 182 के फैक्टर हो गए, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, माइनस करके 1 आए तो 14 और 13, इनको मल्टीप्लाई करके 182 आता है और माइनस करके 1 आता है. x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14, ये फैक्टर्स हो गए x प्लस 14 x माइनस 13, x की वैल्यू होगी माइनस 14 और x की वैल्यू होगी 13. क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर होगा आपका 13, नेक्स्ट क्या होगा 13 प्लस 1 14. नेक्स्ट सम, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर छोटा है. इसका मतलब ये हुआ अगर हमें आधार पता चल जाता है तो हम उसमें से 7 माइनस करके लंब ज्ञात कर सकते हैं. इफ द हाइपोटेन्यूज, कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस. कैसे करेंगे, मान लिया हमें, क्योंकि हमें आधार पता हो तो हमें लंब पता चल जाएगा. लेट बेस मान ली हमने x, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा उससे 7 लेस, x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर. नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, 14x हो जाएगा. ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 169 पॉजिटिव से यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा. 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 122 इज इक्वल टू 0. 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर 60 के फैक्टर माइनस करके 7 आए, 12 और 5, माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60. अब कॉमन देखेंगे, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, इन दोनों में से x माइनस 12 और x प्लस 5 दो फैक्टर हो गए. x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमने पहले भी पढ़ा था कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती. तो बेस क्या हो जाएगी 12 और एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट सम, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. It means एक फैक्ट्री जितने, एक इंडस्ट्री जितने आर्टिकल्स बनाती है उनकी कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटर रिलेटेड है. वो हर आर्टिकल की कॉस्ट, जितने आर्टिकल उस दिन बनते हैं उसके ट्वाइस, उसके दुगने से 3 ज़्यादा कॉस्ट रखते हैं. मान लीजिए एक दिन में 10 आर्टिकल बने तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी 10 इंटू 2, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा 23 हो जाएगी. फिर इफ द टोटल, इसका इट मीन्स अगर हम आर्टिकल मान लें, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए x, तो कॉस्ट क्या होगी हर एक आर्टिकल की 2x प्लस 3. अब टोटल अर्निंग कह रहा है एक दिन में, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ डे वॉज ₹90. 90 रुपीज प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस. तो मान लिया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं आपके x, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा 2x प्लस 3. अब टोटल एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है, x आर्टिकल्स बने हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. कैसे आएंगे, 90 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 180, माइनस करके 3 आना चाहिए, 180 के फैक्टर माइनस करके 3 आना चाहिए. जिसको फैक्टराइजेशन वाला मेथड नहीं हम आता है वो पिछली वीडियो देख सकते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 15x, 15 और 12 फैक्टर्स हो जाएंगे जिनको माइनस करके 3 आना चाहिए. 15 और 12, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस,
तो दोनों में से कॉमन x कॉमन 2x प्लस 15 माइनस 12x और 90 में से कॉमन 6, बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर का साइन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो 2x प्लस 15 सेम ब्रैकेट बनी और x माइनस 6 दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ आ रही है 6, x की वैल्यू यहाँ आ रही है -15/2। आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स बनने हैं आपके 2, 4, 6, 8, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, इसके दुगने से 3 ज़्यादा, 2 × 6 + 3 = 15। हैव अ नाइस